प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 11। तुम उस लता की चिंता करते हो, तो क्या मैं इस महान नगर निनिवे की चिंता नहीं करूं? योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसीलिए तो मैं तरसीस नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुद्रू लता लगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसने सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगा। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसने वाली पूर्व हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंद्रू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनिवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने
दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते और असंख्य जानवर भी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। अध्याय 3 में हमने सुना कि योना निनेवे नगर में घूम घूम कर यह संदेश सुनाया कि प्रभु ईश्वर आज से 40 दिन के बाद इस नगर को नष्ट करने वाला है। लोगों ने योना की बात को ईश्वर की बात समझकर पश्चाताप करना शुरू किया। वे उपवास किए, राजा से लेकर रंग तक, यहां तक कि जानवरों को भी खाने ना पीने दिया गया। यह देखकर ईश्वर का दिल द्रवित हुआ। वचन में लिखा है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। आज के पाठ में आपने सुना, योना को यह बात बहुत बुरी लगी। निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और ईश्वर ने विपत्ति को आने नहीं दिया। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसीलिए तो मैं तर्शीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक है। प्रभु, अब तो मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अधिक अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? बहुत ही विचारणीय बात है। योना का काम था ईश्वर का वचन सुनाना, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करना। लेकिन जब योना ने देखा कि लोगों ने पश्चाताप किया और जो विपत्ति वहां पे आने वाली थी वह टल गई, तो योना को बुरा लगा। उसको तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था कि प्रभु, लोगों ने तेरे वचन को ग्रहण किया और पश्चाताप किया, लेकिन उसके बदले वो क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वो ऐसा नबी निकला जो चाहता था कि मैंने जो कहा वो सही निकले। इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे, योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर बना लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा। वो दूर बैठ गया यह देखने के लिए कि नगर का विनाश कैसे होने वाला है। प्रभु ईश्वर ने उसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाया। वचन में लिखा हुआ है, तब प्रभु ने एक कुंदरू लता लगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेशानुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी।
योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वो बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए उस बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं लगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनेवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। मनुष्य कैसा होता है, योना के द्वारा प्रकट होता है। हम चाहते हैं कि जैसे हम कहेंगे वैसा हो, और इस प्रकार हम अपने आप को महान घोषित करें और लोग भी हमें महान घोषित करें। निनवे नगर के लोग बोलते, योना ने जो कहा वही हुआ, लेकिन योना ने यह नहीं सोचा कि मेरे कहने से लोगों के जीवन का उद्धार हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया, वे विपत्ति से बचे, लोगों पर विपत्ति नहीं आई। ऐसा आनंद योना को होना चाहिए था, लेकिन ठीक इसके विपरीत योना को बुरा लगा। प्रभु ईश्वर ने कहा, इस नगर में कितने ही निर्दोष लोग हैं और कितने जानवर हैं जिनको मैंने बनाया है। उस कुंदरू की लता को तुमने नहीं लगाया था, उसके सूख जाने से तुम्हें कितना बुरा लगा, और इतने सारे लोगों के नष्ट होने से मुझे कितना दुख होता। हमारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है। वह मनुष्यों की तरह नहीं सोचता है, उसके दिल में हमारे प्रति दया है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। वह हमारा विनाश नहीं चाहता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार प्रभु यीशु एक जगह पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के बाद वापस आए तो शिष्यों में से एक ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना में जीवन जीते थे। बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना किया करते थे, भीड़ को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, उपवास करते हुए प्रार्थना किया करते थे, रात को जागकर प्रार्थना किया करते थे। यीशु का प्रार्थना में जीवन इतना प्रभावशाली था कि शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। लोग आश्चर्य करते थे कि इसको इतना ज्ञान कहां से मिला, ये शक्ति कहां से मिली। शिष्यों को मालूम था कि उसका स्रोत क्या है, कहां है। इसलिए शिष्यों ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने उनको एक बहुत सुंदर और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना सिखाई। यानी प्रभु बताना चाहते हैं कि उस पिता ईश्वर के साथ इस तरह रिश्ता जोड़ो जैसे एक बच्चा अपने डैडी के साथ रिश्ता जोड़ता है। प्रार्थना की शुरुआत वहां से होती है, पिता, अब्बा। हम में से कई लोग प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि आज तक हमने ईश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता जोड़ा है कि नहीं। प्रभु ने कहा, सबसे पहले उसे अब्बा कहकर पुकारो और एक गहरा रिश्ता जोड़ो। उसके बाद प्रभु ने कहा, इस तरह बोलो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। आराधना की प्रार्थना है, स्तुति की प्रार्थना है, ईश्वर के राज्य के आगमन की कामना की प्रार्थना है। स्तुति, आराधना की प्रार्थना। उसके बाद ही प्रभु बताते हैं, तुम मांगो। क्या मांगो? हमारे प्रतिदिन का दैनिक आहार दिया कर।
शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रभु कहते हैं हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। हमें, हमारा। हमारी प्रार्थनाओं में यह होना चाहिए, मेरा, मुझे नहीं होना चाहिए, हमारा। मसीहत एक सामुदायिक धर्म है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि सामुदायिक जीवन जियो, अपने लिए मत मांगो, मेरा, मुझे नहीं, हमारा। अन्य लोगों को भी साथ में लो। और प्रभु क्या कहते हैं, दैनिक आहार दिया कर। एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, प्रतिदिन का आहार, दैनिक आहार। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने इस्राएली जनता को मरु प्रदेश में मन्ना दिया, लेकिन ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम मन्ना इकट्ठा करोगे प्रतिदिन के लिए, रोज के लिए, अगले दिन के लिए नहीं रखोगे, वो सड़ जाएगा। हमें ईश्वर से प्रतिदिन के लिए आहार मांगना चाहिए। प्रभु आज दे, मैं जानता हूं कल भी तू देने में समर्थ है। आगे हमारे पाप क्षमा कर। हमारी प्रार्थना में इसके लिए स्थान होना चाहिए। पश्चाताप करना, हम पापी हैं, हमारे पाप क्षमा कर। हम अपराधी हैं, हमारे अपराध क्षमा कर। लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, उस नाकेदार की प्रार्थना के बारे में उसने कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना सुनी गई। एक पश्चातापी की प्रार्थना सुनी जाएगी, क्षमा कर। आगे प्रभु एक शर्त लगाते हैं, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिस तरह तूने हमें क्षमा किया, उसी तरह हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं। हमें तभी ईश्वर से क्षमा प्राप्त हो सकती है जब हम दूसरों को भी क्षमा करेंगे। अंत में प्रभु कहते हैं, ये प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में ना डाल या ना गिरने दे। ये प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना है। इसमें ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है गहरा रिश्ता। उसके बाद ईश्वर की आराधना और स्तुति। उसके बाद सामुदायिक मांग, हमें भोजन दें, प्रतिदिन का भोजन दें। उसके बाद क्षमा की प्रार्थना, दूसरों को क्षमा करने का वायदा करना, और अंत में संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। इसीलिए हम प्रभु यीशु की इस प्रार्थना को एक संपूर्ण प्रार्थना कहते हैं। इस प्रार्थना को बार बार दोहराना, ये हमारे पिता की प्रार्थना, इसमें बहुत शक्ति होती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। पहले पाठ के द्वारा तू हमें बताता है कि तू कितना करुणामय है, दयालु है। तो हमारे विनाश से खुश नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। सुसमाचार के द्वारा तूने हमें बताया है कि हमारी प्रार्थना को गहरी होनी चाहिए। हमें ईश्वर के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता जोड़ना चाहिए जिस तरह बच्चा अपने पापा के साथ रिश्ता जोड़ता है। प्रभु तेरे इस पवित्र और सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रार्थना में जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रार्थना में समय बिताएं। हे प्रभु, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे शिष्यों की तरह हम भी कहना चाहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हे प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तेरे विशेष संरक्षण का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं तो उनके साथ रह। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी